हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेन। आज हम स्टडी करेंगे कि स्ट्रेन क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं और उसके जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है स्ट्रेन का, उसके कुछ स्ट्रेन जो है कैसे वर्क करता है बॉडी पे वो देखेंगे। सो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन क्या है? मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। और यह कह सकते हैं कि यह एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। और उस स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है वही हमारा होता है स्ट्रेन। बॉडी पे जो डिफॉर्मेशन होता है उसी के मेजरमेंट को कहते हैं हम स्ट्रेन। सो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। इसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन एप्सिलॉन इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये होता है स्ट्रेन। यहां पे देखिए रेशियो जो होता है, रेशियो है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि रेशियो दोनों का सेम है, ठीक है। इसलिए हमारा ये क्या हो गया? यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसका यूनिट जो है कैंसिल हो जाएगा। सो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। अब देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या है। टाइप ऑफ स्ट्रेन वही होता है जो टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है, यानी कि टाइप ऑफ स्ट्रेन है वह स्ट्रेस के टाइप ऑफ स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग होता है। कि स्ट्रेस आप जिस टाइप से लगाते हैं, जिस टाइप से प्रोड्यूस होता है, वही टाइप से हमारा स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन इट इज करस्पॉन्डिंग टू टाइप ऑफ स्ट्रेस। सो पहला हम स्ट्रेन देखते हैं। हमारा पहला स्ट्रेस क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेन। इसकी करस्पॉन्डिंग हमारा जो हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। ये इसको लिखते हैं एप्सिलॉन एन। डेल एल नहीं लिखा जाता, ये एप्सिलॉन एन इसे लिखते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल है तो एप्सिलॉन एन। नेक्स्ट टाइप है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन। नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस हमारा है, सो शेयर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग इसका नेक्स्ट टाइप जो होगा स्ट्रेन का वह होगा शेयर स्ट्रेन। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई और गामा से। फाई या फिर गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है जो लेंथ के अलोंग डिफॉर्मेशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लेंथ के अलोंग जो डिफॉर्मेशन होता है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल एल बाय एल, ये हो जाएगा। और ये फॉर्मूला हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। नेक्स्ट टाइप है शेयर स्ट्रेन, ठीक है।
शेयर स्ट्रेन है। तो शेयर स्ट्रेन क्या है? शेयर स्ट्रेन, इसके लिए हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं। ये हमारा एक बॉडी है, ये बॉडी है। अब इस बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इस बॉडी पे हम शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं। शेयर फोर्स देखिए अप्लाई कर रहे हैं जो V है। ठीक है, तो शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बॉडी भी फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे रेसिस्टिंग फोर्स कहेंगे। ठीक है, रिएक्शन फोर्स और रेसिस्टिंग फोर्स। ये बॉडी है, जहां पे बॉडी अपने से फोर्स अप्लाई करेगा वहां से फिक्स है ये। ठीक है, तो जब शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी इस टाइप से टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी इस टाइप से टिल्ट होगा या टिल्ट होने की कोशिश करेगा इस फोर्स, क्योंकि फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस जनरेट होगा और इस वजह से टिल्ट होगा। तो ये हमारा ये हो जाएगा डेल एल, जो हमारा है वही हमारा स्ट्रेन इस बॉडी में प्रोड्यूस होगा, और ये स्ट्रेन हमारा होगा शेयर स्ट्रेन। अब कैसे होगा देखिए, ये स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ए से ए डैश, और इस और प्रोड्यूस होगा बी से बी डैश, और इसके बीच का एंगल होगा फाई। इसको फाई मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल फाई, हमने नाम दे दिया यहाँ पे ABCD, जो बॉडी है हमारा, और ये बॉडी द्वारा लगाया जा रहा है रिएक्शन फोर्स। तो जब इसमें शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे तो शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। सो शेयर स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल एल। डेल एल शेयर स्ट्रेन है, यानी कि डेल एल इक्वल्स टू है ए डैश। ठीक है, ए डैश और बी डैश। ठीक है, यही हमारा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ए डैश और बी डैश। इसे आप लोग लिख लें कि when apply shear force on body, when apply shear force on body, जब उस बॉडी पे शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं, देन बॉडी ट्राई टू टिल्ट फ्रॉम ए टू ए डैश। देन बॉडी ट्राई टू टिल्ट ए से ए डैश टिल्ट होने की कोशिश करता है, ट्राई टू टिल्ट फ्रॉम ए टू ए डैश। ठीक है, और क्या टिल्ट होता है? बी टू बी डैश एंड बी टू बी डैश, और इसके बीच के एंगल जो उसमें बनता है टिल्ट के कारण, यानी कि स्ट्रेन के कारण, वो बनता है फाई। ठीक है, अब हम लेते हैं इस ट्रायंगल में, हम लेते हैं ए डैश और डी में, इन ट्रायंगल ए डैश और डी में। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लेंगे, सो यहां पे हमारा होगा टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। ठीक है, सो टेन फाई, यहाँ पे एंगल हमारा फाई है, तो टेन फाई इक्वल्स टू पी बाई बी। पी क्या है? डेल एल। पी हमारा क्या हो जाएगा? डेल एल होगा, और बी हो जाएगा एडी, यानी कि एडी ये हमारा लेंथ है। ठीक है, एल, इसे हम एल बोलेंगे। सो एडी क्या है? लेंथ है, एल। तो टेन फाई इक्वल्स टू ए डैश बाई एडी इज इक्वल्स टू डेल एल बाय एल। यहाँ पे फाई बहुत ही छोटा है, ये जो फाई है एंगल हमारा, ये एंगल हमने बड़ा बनाया है ताकि आप लोग समझ सकें, लेकिन यहाँ जो एंगल है बहुत ही छोटा है। सो हेयर डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल। डिफॉर्मेशन तो आप जानते हैं, है ना, डिफॉर्मेशन बहुत ही स्मॉल होता है। सो डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल, तो टेन फाई यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू डेल एल बाई एल। डिफॉर्मेशन बहुत ही स्मॉल है क्योंकि ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है बहुत ही स्मॉल है। सो टेन फाई इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू डेल एल बाई एल। अब हम देखते हैं लेटरल स्ट्रेन, ये था लॉन्गिट्यूडनल। अब हम देखते हैं लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। लेटरल स्ट्रेन होता है जो लेटरल डायमेंशन में डिफॉर्मेशन होता है, बस और कुछ नहीं। लेटरल डायमेंशन में जो डिफॉर्मेशन होता है वही होता है लेटरल स्ट्रेन। अब लेटरल डायमेंशन में डिफॉर्मेशन क्या है? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हो जाएगा ईडी इक्वल्स टू चेंज इन लेटरल डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन।
लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेटरल डायमेंशन बाय ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। ये हो गया लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला या फिर लेटरल स्ट्रेन। इसका अब डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उसके लिए हम एक बॉडी फिर से ड्रा करते हैं, ठीक है, और उसमें देखते हैं कि किस टाइप से हमारा लेटरल डिफॉर्मेशन होता है। सो ये हमारा एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। बॉडी हमारा, अब ये हमारा बॉडी जो है 3D है, ये बॉडी 3D है। तो 3D है, सो इसका ये लेंथ हो गया, बॉडी का लेंथ, और इस ओर जो डिफॉर्मेशन होगा वही होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन, और ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन। तो बॉडी का क्रॉस सेक्शन हम इसको ए मान लेते हैं और एक एक्सिस पे बी मान लेते हैं, ठीक है। एक एक्सिस हमारा ए है और एक बी है। दोनों बॉडी का जो एक्सिस है ये बनाता है हमारा बॉडी का क्रॉस सेक्शन, और यही हमारा होता है लेटरल डायमेंशन। तो इस ओर जो डिफॉर्मेशन होगा, इस ओर जो डिफॉर्मेशन होगा वही होगा लेटरल स्ट्रेन। सो ये हमारा हो जाए लेटरल स्ट्रेन। तो जब बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, तो बॉडी क्या है, डिफॉर्म होता है। लेकिन इस कारण से लेंथ में जो इंक्रीजिंग होता है, उस वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन जो क्रॉस सेक्शन में होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि लेटरल डायमेंशन में क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो लेटरल डायमेंशन यानी कि वो डिक्रीज होगा, ठीक है। व्हेन डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी, देन जब बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा तो डिफॉर्मेशन तो दोनों तरफ से होगा, ठीक है। सो व्हेन डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी, देन विद द इंक्रीजिंग इन लेंथ, जब बॉडी में लेंथ डिफॉर्मेशन होगा तो लेंथ इंक्रीज करेगा। बॉडी को अगर खींच रहे हैं दोनों ओर फोर्स लगा के, तो लेंथ में इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। सो लेंथ एल, देन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए इंटू बी, विल डिक्रीज, ठीक है। व्हेन डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी, देन विद द इंक्रीजिंग इन लेंथ एल, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बॉडी ए इंटू बी विल डिक्रीज। ये हमारा एक रॉड है, ठीक है। तो इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, देखिए ये फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका ये हमारा अगर डायमीटर है रॉड का या बॉडी का डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर डी है। तो जब इसमें फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो इसकी लेंथ एल में इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, इसकी लेंथ एल में इंक्रीजिंग होगा तो डी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो फोर्स लगाया हमने आफ्टर डिफॉर्मेशन, ठीक है, आफ्टर डिफॉर्मेशन, और कह सकते हैं कि आफ्टर रिड्यूसिंग डायमीटर, दोनों सेम है। सो इस बॉडी को अगर हम फिर से ड्रा करेंगे तो ये बॉडी कुछ इस टाइप से होगा। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, और बॉडी जो है लेटरल डायमेंशन में डिक्रीज होगा, यानी कि लेटरल डायमेंशन हमारा चेंज होगा, सो डिक्रीज होगा। सो डी से डी डैश, ये लेंथ हो गया बॉडी का। तो ये लेंथ क्या है, चेंज होगा, एल से एल डैश होगा, और जो डायमेंशन यानी कि लेटरल डायमेंशन डायमीटर है वह डी से डी डैश हो जाएगा, यानी कि डायमीटर डिक्रीज करेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कह सकते हैं डिक्रीज करेगा बॉडी का। तो डेल डी लेटरल डायमेंशन हमारा जो डेल डी इक्वल्स टू होगा डी माइनस डी डैश, इसलिए लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसलिए लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ईडी से, सो ईडी इक्वल्स टू डेल डी बाई डी, जहां पे डेल डी क्या है, डी माइनस डी डैश, और ये हमारा लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन ईडी इक्वल्स टू डेल डी बाई डी। तो ये था आज का टॉपिक, स्ट्रेन और उसके कुछ स्ट्रेन के जो टाइप होते हैं उसके बारे में।
सो थैंक फॉर वॉचिंग।